नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि पिछली बार हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथ और अगर मैं कहूँ कि हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हम डॉक्टर अजय हाडिया के साथ हमने चर्चा की थी और कैंसर के जो गंभीर रोगी हैं, 3rd और 4th स्टेज वाले, उन रोगियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथ किस तरह से ठीक करता है, किस तरह से उनको हीलिंग करता है, इस तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी श्रृंखला को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमने अपने उस पिछले कार्यक्रम में बात की थी एनर्जी की, ऊर्जा की और इलाज की जो पैथी है हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथ, उसके बारे में डॉक्टर अजय हाडिया साहब ने हमारे दर्शकों को समझाया था कि किस तरह से हर्बल से, फूलों के सत्व से, रस से और वनस्पति के सत्व से, रस से वे मनुष्य की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और उस एनर्जी लेवल के जरिए गंभीर रोगी जो कैंसर के होते हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाता है। इस विषय पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन आज हम इस विषय में एक नया संदर्भ जोड़कर लाए हैं, एक नया विषय जोड़कर लाए हैं और वो विषय है हमारी ऊर्जा चक्रों का। हमारी जो एनर्जी सर्कल्स हैं वो किस तरह से मनुष्य में काम करते हैं। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मनुष्य में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं और ये ऊर्जा चक्र हमारे जीवन में, हमारे शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए, हमारी मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को बखान करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, संवारने और निखारने के लिए ये ऊर्जा चक्र कितने प्रभावी हैं, इस तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक युवा एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशीष हाडिया। आप दोनों देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से संबंध हैं। डॉक्टर अजय को आप जानते हैं, डॉक्टर अजय हाडिया डायरेक्टर हैं और आशीष जी जो हैं उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर हाडिया साहब, उस कार्यक्रम की लोकप्रियता के बाद मैंने आपसे आग्रह किया था जैसे कि आप एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए, क्योंकि हमें लगातार दर्शकों का ये फीडबैक मिला था, दर्शक इस बारे में जानना चाहते थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे जवाब कि ये आपकी जो हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये किस तरह से काम करती है और किन किन बीमारियों में, क्योंकि उधर हमने सिर्फ कैंसर पे बात की थी, आपको याद होगा, तो वो दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते थे कि क्या कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियों में भी हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी कारगर है। जी बिल्कुल सर, आपने प्रश्न किया है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारा इंटरव्यू देखते हैं और जो बात करते हैं कि सर आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो आप अन्य बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं क्या। तो निश्चित है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जो इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। हम ये देखते हैं कि हमें बीमारी क्यों होती है। तो हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ये नॉर्मल एनर्जी के साथ यदि हमारे शरीर के अंदर फ्लो करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। और ये एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त होती है? जो हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, शुद्ध हम खाना खाएंगे तो शुद्ध एनर्जी हमारे शरीर के अंदर फ्लो होती है। और यदि कुछ इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़, कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो ब्लड या लिम्फ दोनों में इम्प्योरिटीज़ हो जाती है तो हमें डिसीज़ होती है। अब इस डिसीज़ को ठीक करने के लिए हमारे काउंट सिजरमेटी ने 114 प्लांट्स इसमें लिए थे और उसका एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक पैरासेल्सस नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। एक कहा था लाइक क्योर लाइक, समानता से समानता का शयन होता है, जिसमें डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने होम्योपैथी की खोज की। दूसरा सिद्धांत था कि पौधों में इलेक्ट्रिसिटी विद्यमान होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन वेजिटेबल किंगडम। तो काउंट सिजरमेटी ने उस सिद्धांत को उन्होंने अपनाया और प्लांट्स की जो एनर्जी थी उसको उन्होंने प्राप्त किया। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाला फर्मेंटेशन मेथड से और उसके बाद उसको इतना प्यूरिफाई किया कि उसमें से अल्कलॉइड्स, केमिकल्स सब उसमें से निकाल लिए गए और उसमें उन्होंने एनर्जी प्राप्त की। और वो एनर्जी को हम मेडिसिन्स के रूप में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हमारी मेडिसिन्स जो होती है इलेक्ट्रोपैथी की, उसमें किसी प्रकार का कोई अल्कलॉइड्स, कोई केमिकल नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी उसमें हानि नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा, या चूंकि हमारे साथ आज डॉक्टर आशीष भी मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य है कि वे युवा डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो ऊर्जा चक्रों के बारे में, एनर्जी सर्कल्स के बारे में बात करते हैं।
जिस तरह से आपने कहा कि हम एक एनर्जी लेवल को बढ़ाकर काम करते हैं, और ये जो हर्बल्स प्लांट की जो रस है या हम जिसको जीस्ट बोलते हैं, वो हमारी एनर्जी में विस्तार कर देते हैं, हमारी एनर्जी में वृद्धि कर देते हैं। तो जो आप साइंस को एनर्जी कॉन्सेप्ट पर आधारित बता रहे हैं, तो इसे कैसे प्रमाणित किया जाता है सामान्यतः डॉक्टर साहब? सर, जैसे एनर्जी की हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या है, इट्स एन वाइब्रेशन। हर एक इंसान में, इंसान कहें चाहे प्लांट्स कहें, हर चीज़ के अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन ही एक फॉर्म है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर एक इंसान है, उसकी पल्स रेट चल रही है, वाइब्रेट कर रहा है, और उसी को हम काउंट करते हैं। उसी प्रकार से जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो उसको हम अपने खुद, पहले एक तरीका ये है कि हम खुद उसे महसूस करें कि हमारे अंदर एनर्जी है, आई है या नहीं आई है, हम थके हुए महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। एक होता है हम खुद के अंदर महसूस करें उस एनर्जी को। दूसरा तरीका है सर, एक साइंटिफिक वे है जो हमने निकाला है, या एक सॉफ्टवेयर है, यूएस डेवलप सॉफ्टवेयर है, जिसको हम बायो इमेजिंग टेस्ट कहते हैं हमारे इसमें। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को प्रैक्टिकल करके बताएं। जी बिल्कुल सर। जैसे कि हम अभी एनर्जी की बेस की बात कर रहे हैं, एनर्जी हमारी मेडिसिन में किस प्रकार से होती है। बेसिकली एनर्जी तीन तरह की हमें जो मालूम है कि तीन प्रकार की एनर्जीज होती है: मिनरल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और प्लांट्स एनर्जी। जो मिनरल एनर्जी है वो हमारे नग, बहुत से लोग अंगूठी पहनते हैं, चेन पहनते हैं। दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, जो हमारी पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है। और तीसरी है प्लांट्स एनर्जी, और उसी बेसिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो एनर्जी पे काम करती है, प्लांट्स एनर्जी पे काम करती है। तो उसका पैरामीटर्स क्या है, हम किस प्रकार से उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम मैग्नेटिक एनर्जी को महसूस करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार से हमारी मेडिसिन को हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहला है एक स्ट्रेंथ टेस्ट, और दूसरा है ये मशीन। ये एक प्रकार का टेस्टिंग मशीन है जो हमारा ऑरा, एक ह्यूमन का ऑरा होता है। ऑरा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वाइब्रेशन है जो हर इंसान का अलग होता है। उससे हमारी बहुत सी चीज़ें, हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है, हम किस कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्सन है, वो हमें पता चलता है। तो उसी के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जो ह्यूमन के ऑरा को दिखाता है, चक्रों को दिखाता है। ये हमारे एक इंडिविजुअल है जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि ऑरा बेसिकली किस प्रकार से दिखता है, और उसके कलर्स जो हैं हमारे अंदर वो व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार। सर आपका लेफ्ट हैंड जो है इस प्लेट पे रखिए, इस हाथ पे पूरा रखिए, एकदम लगा के। हरे कैंटल को चलिए। तो ये जो ऑरा इनका दिख रहा है, अब आप जब इस पे जूम करेंगे, यहाँ मैं इसको दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है। तो ये इन पर्सन का ऑरा है, बेसिक ऑरा है। और साथ ही साथ में ऑरा के साथ में आपको चक्र दिख रहे होंगे। हमारे एंशिएंट क्लास में बताया जाता है कि हमारे 7 चक्र होते हैं, और हर जो चक्र है वो हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो शुरुआत करते हैं हम, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र के 7 चक्र होते हैं, और वो अलग अलग कलर्स बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आपके अंदर हर चक्र की क्या स्थिति है, और उसी से हम डायग्नोज करते हैं कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, उसकी डिजीज़ क्या है, कहाँ पर एनर्जी की कमी है। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो 7 चक्र हैं, आप इसके कलर्स थोड़ा ध्यान में रखिए कि मेडिसिन लगने के पहले ये कलर्स हैं, ये वाइब्रेशन है। हम जब शुरुआत करते हैं तो कलर्स की यहाँ से शुरुआत होती है, ब्लू से। अभी ये बीच में कहीं ले कर रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी जो है, नॉर्मल ह्यूमन भी इनकी एनर्जी किस हिसाब से लगती है। अब साथ ही साथ में मैं इन पे हमारी जो मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, वो इन पे अप्लाई करूँगा, और देखेंगे कि इनके ऑरा में और इनके चक्रों में क्या डिफरेंस आया है। आपका बोल हाथ दीजिए, मसल लीजिए इसको। अब वापस से रखिए। ये देखते हैं हम, जैसे ही मेडिसिन का एप्लीकेशन हुआ,
इनका जो ऑरा ग्रीन और येलो के आसपास था वो एकदम से रेड हो गया है। मींस रेड हम माना जाता है कि एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर इनबिल्ट हो गई है। ये जो ऑरा है आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये मेडिसिन का ही एनर्जी है, जो प्लांट की एनर्जी है वो इनके अंदर आई और इन्होंने अपना ऑरा चेंज कर दिया। आप हर चक्रों की हालत देख सकते हैं, जो 7 चक्र हमने देखे थे इसमें सब सिचुएशन हमको अलग अलग इनबिल्ट दिख रहे हैं कि सब अलग अलग हैं, अलग अलग रोशनी प्रदान कर रहे हैं, बहुत खिल गए हैं एक तरीके से। और यहाँ पे एनर्जी बेस्ड कंसेप्ट हमको क्लियर होता है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो प्लांट एनर्जी है, ये हमारे खुद के ऊपर किस तरह से काम करती है और हमको एनर्जेटिक कैसे फील कराती है और ये हर डिजीज़ पे कैसे काम करती है। अगर सारे जो चक्र हैं हमारे फुल फॉर्म में आ जाएं तो कोई भी डिज़ीज़ हम आसानी से उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो डिज़ीज़ है ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस बढ़ाती है। हमारा चक्र जब हम नॉर्मल वैल्यू में काम करने लग जाएंगे तो हम जितनी बड़ी डिजीज़ हो हम उसको बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो कैंसर की बात करें हम या कोई सी भी ऐसी असाध्य बीमारी जिसका इलाज आज की मॉडर्न मेडिसिन के पास भी नहीं है। ये सेल्फ हीलिंग की बात मैं बता रहा हूँ। अब मैं डॉक्टर अजय आपसे ही जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि अन्य बीमारियों के मामले में भी इसमें चमत्कार के लाभ मिलता है और अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन चूंकि आपके पास ज़्यादातर मरीज वो आते हैं जो 3rd या 4th स्टेज के होते हैं, तो उसमें आपकी थेरेपी है हर्बल थेरेपी, डॉक्टर साहब की थेरेपी है एनर्जी थेरेपी। ये दोनों किस तरह से काम करती है? देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे हमने बताया कि हमारी मेडिसिन एनर्जी मेडिसिन है, तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अंदर एनर्जी लॉस होता है, वो वीक हो जाता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर उसको बढ़ जाता है, ये कहें कि उसको कोई लंग्स डिसीज़ हो गई है, कोई किडनी संबंधी डिसीज़ हो गई है। तो अब उसको ठीक करने के लिए हमारे जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर एनर्जी कम होती है या सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी कम हो जाती है, तो हमारी जो मेडिसिन्स है उस मेडिसिन्स को हम जब एक्सटर्नली एप्लीकेशन करते हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों पर स्पाइनल कार्ड जिसका जिक्र अभी डॉक्टर आशीष कर रहे थे, उन 7 चक्रों पर स्पाइनल कार्ड के ऊपर हम अपनी मेडिसिन का एक्सटर्नली एप्लीकेशन करते हैं। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने मात्र से ही वहाँ के एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और पेशेंट को जरा सी वो दवाई लगाई और तत्काल उसके बाद अगर आशीष जिस कंप्यूटर का जिक्र भी कर रहे थे और जिस पे हम ओरा दिखवा रहे थे उस कंप्यूटर पे आप जाएंगे तत्काल 2 मिनट के अंदर वो बदलाव दिखाई देने लग जाएगा। यही एनर्जी है सर, जैसे जिस प्रकार से प्लांट की एनर्जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों नाम दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है ये। जैसे एक बटन दबाते हैं और रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार से मेडिसिन हम एप्लीकेशन करेंगे और चेंजेस आपको विद इन सेकंड्स आपको दिखेंगे तुरंत। तो चलिए मैं एक सवाल आपसे डॉक्टर आशीष ये भी करना चाहूंगा कि चूंकि टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो रहा है, अब तो हम टेक्नोलॉजी के गुलाम से ही हो गए हैं और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मेडिकल साइंस में तो अब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है? और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आपका जो जैसे डॉक्टर अजय ने बताया कि आपका मेन काम तो जो है प्राकृतिक है, हर्बल है, इको फ्रेंडली है, लेकिन इस इको फ्रेंडली में जब टेक्निक जुड़ जाएगी तो क्या चमत्कार होगा? बिल्कुल सर, देखिए हम जिस जगह पर अभी स्थित हैं, मतलब जो जहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज की साइंस नहीं है, ये कई सौ वर्षों से चलती हुई आ रही है। काउंसिलर मैटी ने इनको डेवलप करके और यहाँ तक आए हैं, लेकिन फिर भी ये जन जन तक पहुँच नहीं पाई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण मैं कारण ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजिकली उतनी आगे नहीं आ पाए हैं या हम उसको उस तरह से साबित नहीं कर पाए कि हमारी मेडिसिन में ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी और इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजिकल आज के साइंस को हम इस चीज़ के अंदर जोड़ लेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूव समथिंग। तो हम ये प्रूव करेंगे, यहाँ पर एक प्रदर्शन उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करें। तो जैसे हमने अभी सर आपको डेमोन्स्ट्रेट करा हमारी मशीन पर, ऑरा टेस्टिंग मशीन जिसको हम एनर्जी मशीन भी बोलते हैं, ये हमारा एक तरीके से साइंटिफिक रीज़न हो गया। अब हम खुद पे क्या महसूस करते हैं इस एनर्जी का, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और एनर्जी कैसे जुड़ी हुई है। जो टर्म है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रिसिटी का टर्म उसमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही इसलिए होम्योपैथी में जोड़ा गया है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये तुरंत काम करती है। जिस प्रकार से हम बटन ऑन ऑफ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसी तरफ चालू हो जाती है, वैसे ही जैसे ही मेडिकेशन हम करते हैं या मेडिसिन का सिर्फ एप्लीकेशन करते हैं या फिर मेडिसिन का हम बस छूते ही हैं, उसी प्रकार उसी तुरंत वो अपना काम दिखाना चालू कर देती। तो एक ये मेडिसिन जो ये जो स्ट्रेंथ है, जो टेस्ट है, हमें इसे स्ट्रेंथ टेस्ट कहा जाता है और हम इस पे देखेंगे। ये भाई साहब इंडिविजुअल हैं या इन्होंने इनके ऊपर हम ये टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं।
सर तो आप पहले सीधे खड़े हो जाइए, हाँ एकदम रिलैक्स फॉर्म में। आपके टो जो है जोड़ लीजिए, दोनों दोनों बिल्कुल पास पास में। थोड़ा आगे खसक जाइए, इससे सपोर्ट नहीं लेते हैं। चलिए, अब ये जो आपका पोर्शन है या जो पोजीशन है ये एकदम रिलैक्स भी है ना, लेकिन आप अपने आप को इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। इम्बैलेंस कैसे महसूस कर रहे हैं? अगर ज़रा सा मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो अपना बैलेंस खो देंगे। मतलब कि आप अपने आप को खड़ नहीं रह सकते, आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस पोजीशन पे, क्योंकि आपका जो बैलेंसिंग पावर है वो अभी बिल्कुल डगमगाया हुआ है ना। तो इस पर मैं आपका एक स्ट्रेंथ टेस्ट करता हूँ। मैं आपको नीचे की तरफ पुश करूँगा, आपको खड़े होने की, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको नीचे की तरफ अभी पुल करता हूँ। 1, जितना फोर्स हो, जितना ताकत हो आप करने की कोशिश करिएगा। 1 2 3। ज़्यादा ताकत नहीं लगी, नॉर्मल, ठीक। आप घूम जाइए, उस तरफ फेस करिए, पीछे अपने हाथ को इस पर लॉक कर लीजिएगा, पीछे की तरफ। मैं आपको वैसे ही पीछे की तरफ पुश करूँगा, आपको खड़े होने की कोशिश करनी है। टो जोड़ लीजिए वापस। चलिए, 1 2 3। ये था अपना बैलेंसिंग का तरीका कि आप बैलेंस में कैसे करते हैं। अब जब हमने इनकी स्ट्रेंथ देख ली है, क्या स्ट्रेंथ है, अब हम 2 प्रकार से एनर्जी को लेते हैं। काइनेटिक होती है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है। ये होम्योपैथी नहीं है, आप सोच सकते हैं ये सिर्फ इसमें ग्लोब्यूल्स हैं, पर ये इलेक्ट्रोपैथी है। अब इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस क्या है आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने एक जो पिल्स है इसको रख दिया है और इसमें हल्का सा मैं पानी डालूंगा। चलिए, अब सर आप इस पानी को छूना, सिर्फ पानी को छूना है आपको, बस हो गया। अब खड़े हो जाइए। वैसे ही फिर से हम स्ट्रेंथ देखते हैं आपके ऊपर कितनी बड़ी है या कम हुई है। वैसे के वैसे खड़े हो जाइए, स्ट्रेट एकदम। जितना आपके अंदर फोर्स है उतना हम पूरी कोशिश करते हैं। 1 2 and 3। घूम जाइए पीछे। चलिए, वापस जोड़ लीजिए पैर को, अपने हाथों को पीछे जोड़िए। मैं आप पे खड़े हो गया। तो ये देखिए सर कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो एनर्जी है, पहले मैंने आपको ज़रा सा नीचे दिखाया था और आप अपना बैलेंस खो दिए थे, लेकिन अब दूसरी बार मैं आप पे खड़ा भी हो गया, फिर भी आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी जैसे ही आपने इसको छुआ, आपकी हर सेल्स, हर टिश्यू और हर मसल्स के अंदर 10 गुना ज़्यादा, मैं कहूँगा 100 गुना ज़्यादा पावर बढ़ गई और आप अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है किसी भी पर्टिकुलरली मेडिसिन का, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन का। आप ये जो डेमोस्ट्रेशन आपके घर में भी कर सकते हैं, आपकी मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर्स हमें देख रहे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमें देख रहे हैं, ये जो एनर्जी बेस्ड साइंस है ये क्लियरिफाई यहाँ पे करती है। एक मेडिसिन हम और टेस्ट करते हैं, ये तो ग्लोब्यूल्स का हो गया। एक हम जल्दी से कर लेते हैं हमारी लिक्विड वाली मेडिसिन में। तो अब हम टेस्ट करते हैं हमारी लिक्विड मेडिसिन पे, वो ग्लोब्यूलर मेडिसिन की जो बॉडी के अंदर जाके लेट काम करती है। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आती है, वो अपनी एनर्जी को सेपरेट करती है। उसी प्रकार से ये एप्लीकेशन की मेडिसिन होती है, हम बॉडी पे लगाते हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, और वहाँ पर ही पर्टिकुलरली क्या इफेक्ट डालती है आज हम ये देखते हैं। तो सेम मैं वैसे ही इन पर स्ट्रेंथनेस हो रहा हूँ सर, प्लीज़ खड़े हो जाइए आप, तो को जोड़ लीजिए। चलिए, सामने देखेंगे, उसी प्रकार से मैं आपको नीचे करूँगा। 1 2 3। अब उधर वापस वैसे ही खड़े हो जाइए और अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करिए बस। 1 2 and 3। मतलब अगर बॉडी स्ट्रक्चर या पोस्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो बैलेंसिंग अंदर की स्ट्रेंथ है वो सबकी एक जैसी होती है, भले वो कितना ही बलवान है, कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अब ये मेडिसिन हम सेम इन पे अप्लाई करते हैं। आप हाथ बताइए। और वैसे तो ये पॉइंट्स पे लगाई जाती है, लेकिन सिर्फ एक एप्लीकेशन के तौर पे लगा लीजिए दोनों हाथों में से। अब ये चला गया है, उसी तुरंत मैं आपको वापस से वो स्ट्रेंथ टेस्ट दिखाता हूँ। कोई खड़े हो जाइए। अब फिर से 1 2 3। घूम जाइए पीछे। 1 2 and 3। बेसिक यही था, सेम कि एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन और एनर्जी जो पावर है, इस 2 सिद्धांतों से हम सिद्ध कर सकते हैं। बाकी जो मेन इसका हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे हॉस्पिटल है, जहाँ जितना भी पेशेंट्स हमारे पास क्रिटिकल केयर में आते हैं, चाहे कैंसर के किसी भी स्टेज के हों या किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ में आते हैं, तुरंत इसी प्रभाव से, ये तो हेल्दी पर्सन पे हमने इसको करा, अगर यही चीज़ हम
पेशेंट्स पे करते हैं जो क्रिटिकल इल है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है या वाइटलिटी बहुत ज़्यादा कम है, उन्हीं पे भी हमें इस तरह का ही रिस्पॉन्स मिलता है। डॉक्टर अजय, तीसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो कैंसर मरीजों के इलाज में जैसा ऑरा स्कैनिंग मशीन का जिक्र भी आशीष सर ने किया, तो ये किस तरह का रोल करती है और आपको किस तरह से हेल्प करती है कैंसर मरीजों की इलाज की मदद में? देखिए सर, क्या होता है कि जब मरीज हमारे पास में आता है तो वो बहुत वीक कंडीशन में होता है। उसका जो बहुत सारे मरीज तो ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी रेडिएशन लेके आते हैं और बहुत तकलीफ में होते हैं। हम उस समय हम उनके 7 चक्रों का यदि हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके चक्रों में हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। वैसे हमारे विबग्योर्स, हमारा सनरेज है, इसमें 7 कलर होते हैं और यही 7 कलर हमारे प्लांट्स होते हैं। हम जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम जो खाते हैं वो सभी सनरेज के द्वारा वो सब कलर्स उसके अंदर आते हैं। और नेचुरल जो ये कहते हैं ना, हमारी मेडिसिन प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक रूप से सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो जब वो हमारे शरीर की एनर्जी कम होती है तो उसके कलर्स भी हमें पता लगते हैं, कलर के द्वारा चक्रों से पता करते हैं कि उनके चक्र बहुत वीक हैं। तो हम हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से हम जब वहाँ पे एक्सटर्नली एप्लीकेशन करते हैं, साथ में इंटरनली हम उनको खाने के लिए भी देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में धीरे धीरे उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है और पेशेंट की फीलिंग बहुत अच्छी होती जाती है। तो जो साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कैंसर के, चूंकि मेरे परिवार में भी कैंसर के मरीज रहे हैं और मैंने और भी नज़दीक अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को देखा है, कीमो करा लें, सर्जरी करा लें या रेडिएशन, एक तरह से उनको तोड़ के रख देता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, कैंसर से बचना है तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी मानसिक रूप से परिवार तैयार रहता है, पेशेंट खुद तैयार रहता है, कीमो भी कराता है, सर्जरी भी कराता है, कई बार गाल निकाल के फेंक देते हैं, कई बार जवान काट कर फेंक देते हैं, कई बार सड़ा गला अंग निकाल देते हैं, उसके बाद रेडिएशन देते हैं, बाल उड़ जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, बहुत कमजोरी आ जाती है। क्या हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भी साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं सर, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जो मेडिसिन हमारे यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारी मेडिसिन में केवल एनर्जी है। उसके जितने भी कुछ प्लांट्स के अंदर जो भी अल्कलाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसमें केवल एनर्जी बचती है और उसके साइड इफेक्ट जो चीज़ें होती हैं, पॉइजन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम पहले ही उसको निकाल चुके होते हैं। तो हमारी मेडिसिन में यदि 1 साल के बच्चे को भी दे दी जाएगी तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हमारी मेडिसिन तुरंत इफेक्टिव होती है और इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपके हॉस्पिटल में, आप चूंकि दोनों डायरेक्टर बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर अजय हाडिया साहब कि आपके हॉस्पिटल में कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। गले का कैंसर है, श्वास नली का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, पेट का है, लीवर का है, प्रोस्टेट का है, दिमाग का है। कैंसर का भरोसा नहीं कहाँ हो जाए। तो कितने प्रकार के कैंसर का इलाज होता है और किस उम्र के लोगों का कैंसर का इलाज होता है? देखिए, कैंसर जब हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो जब वो किसी भी रूप में, नोड्स के रूप में, लीजन के रूप में आता है, तो हमारा मानना होता है कि पूरे शरीर में ही कैंसर आ गया है, क्योंकि ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन तो पूरे शरीर में 24 घंटे चल रहा है, तो कैंसर पूरे शरीर में आ गया है। परंतु सबसे वीक जो पार्ट होता है वहाँ पे हमें नोड्स के रूप में, लीजन के रूप में वो दिखता है और हम जैसे ही उसको वहाँ पर हम उसकी बायोप्सी लेते हैं, वैसे ही वो अन्य लिम्फ नोड्स के अंदर वो पहुँच जाता है और कैंसर मेटास्टेटिस का रूप ले लेता है। आपका लॉजिक ये है कि अगर कैंसर है तो उसकी बायोप्सी या उसको कट नहीं लगना चाहिए। हम नहीं कराएंगे तो पेशेंट ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकता है। हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जो कैंसर के भय से ये बोलते हैं कि नहीं साहब, हम इसकी जांच करा लें, कुछ हो जाएगा। तो ऐसे मरीज 3-3, 4-4, 5-5 साल तक बिना कैंसर के इलाज के वो निकाल चुके होते हैं, कम तकलीफ में। और उसी स्तर के अंदर यदि अन्य जो मरीज हैं जो सर्जरी करा लेते हैं, कीमोथेरेपी करा लेते हैं, तो वो 2 साल भी उनका जीना मुश्किल हो जाता है। परंतु वो बिना सर्जरी, बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के, बिना इलाज कराए वो 4 साल 5 साल तक सर्वाइव कर। कैंसर मरीज को कितने साल तक, कितने समय तक आपका ट्रीटमेंट लेना जरूरी? देखिए, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो भी मरीज आते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि वो 6 महीने से 8 महीने में यदि हमारा ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हमारा ये मानना है कि कैंसर के 70-80% मरीज ठीक हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिसको नेजोफेरिंक्स में कैंसर था, नाक के अंदर उनको ट्यूमर बन गए थे और रेडिएशन लिया, कीमोथेरेपी लिया, और वो लेडी बता रही थी पिछले 6 महीने तक उसने मुंह से सांस ली और इसके बाद उसको ब्रेन में मेटास्टेटिस हो गया और इसके बाद में उसको मॉर्फिन खाना पड़ रही थी। वो जब हमारे पास आए, उन्होंने 1 अगस्त को उन्होंने MRI कराया था जिसमें ब्रेन में मेटास्टेटिस बताया। 25 तारीख को उन्होंने फिर MRI कराया तो ब्रेन का मेटास्टेटिस का ठीक हो गया। मतलब ये भी 8 दिन पहले की बात है।
कि उसका कैंसर ठीक हो गया, तो उसके हस्बैंड इतना प्रसन्न हुए कि सर मेरी वाइफ का कैंसर तो ठीक हो गया, और उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी, और इस समय वो जो पेशेंट है बिल्कुल बढ़िया है। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप तो पूरा बेसिक काम आपका एनर्जी का है और आप एनर्जी पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो कैंसर के पेशेंट होते हैं बहुत डिप्रेस होते हैं, अवसाद में होते हैं, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो इनके लिए कुछ काउंसलिंग वगैरह भी आप करते हैं? बिल्कुल सर, देखिए ये हमारा एक पैकेज टाइप होता है, क्योंकि ये एनर्जी साइंस है, एनर्जी साइंस इलेक्ट्रोपैथी साइंस है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम उसको काउंसलिंग करें पेशेंट को, पेशेंट के साथ साथ में उसके अटेंडर जो उसके साथ में उसका परिवार आया है। अगर कोई भी बीमार पेशेंट है, जो कोई भी बीमार हो, शायद कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो उसको, अगर हम उसका मनोबल बढ़ा दें और उसको उसकी जीने की एक राह दिखा दे, एक शक्ति दे दें, और यही दवाई भी करती है, एनर्जी बढ़ा देती है, उसके अंदर उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको 90-70% तक कम कर देती है। तो जब हमें राहत मिल जाएगी, हम पेशेंट को ही आराम दे देंगे, उसको कॉम्प्लिकेशंस वैसे होंगे ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है दर्द, अगर हम दर्द ही उसका ख़त्म कर दें तो एक जीने की इच्छा उसमें और उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही साथ में उसकी काउंसलिंग, अगर हम उसे समझाएं, डरते हम किससे हैं? हम डरते हैं सुई से, हम डरते हैं ऑपरेशन से, हम डरते हैं उस भयंकर कीमोथेरेपी से जो हमें और दिन पे दिन कमज़ोर और नुकसान बना रही है। लेकिन जो ये हमारी दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी की तरह होती हैं, एनर्जी की तरह होती है, जो हमारे शरीर में जाते से ही हमारी एनर्जी को बढ़ा रही है, अब साथ ही साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा रही है। तो ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है इसको 90 से 100% तक कम कर देती है। और काउंसलिंग, उसको धैर्य देना, उसको और प्रोत्साहित करना, तो ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। क्या आप कैंसर मरीजों को अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव लाने की सलाह देते हैं? सर, हम सिर्फ कैंसर मरीजों को नहीं, हम जितने भी लोग हैं उनको हम ये सजेस्ट बिल्कुल करना चाहेंगे कि आपको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल का मॉडर्नाइज ज़माना हो गया है, हम पैक्ड फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाते हैं, हम लोग जो वैसे खाने खा रहे हैं जो जिसमें ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारा खान पान बदलने की जरूरत है। केमिकल्स, हमारा खान पान, डॉक्टर अजय हाटिया, खान पान क्या बदलाव करना चाहिए? आशीष जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि हमें फास्ट फूड, पैक्ड फूड और पेस्टिसाइड वाला जो रासायनिक खाद वाला जो हमारा है, यानी जैविक भोजन पे हमको जाना चाहिए। अब चूंकि आपका पूरा फील्ड जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, आप वृक्षों की बात कर रहे हैं, आप फलों की, फूलों की और कलर्स की बात कर रहे हैं, हमारे खान पान में हम कैसे बदलाव लाएं? देखिए सर, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो खान पान का ही है। अभी हम लोगों ने एक नया डाइट प्लान किया है कि हमारे जो भी मरीज हैं या हम जनरल जो भी व्यक्ति हैं, हम जैसे बोलते हैं कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है या हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ हमें हो रही है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मीठा मैं नहीं खाइए डायबिटीज़ के अंदर। हम ये बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या अन्य बहुत सब प्रकार की बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में अपना जो भी बॉडी वेट है उससे 10%, यदि बॉडी वेट आपका 60 किलो है तो आपको 600 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं, 4 प्रकार के फ्रूट्स खाने हैं। उसमें आप केला भी खा सकते हैं, उसमें पपीता भी ले सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, अनार भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आम भी खा सकते हैं। मीठे में कोई परहेज नहीं है। हमारे डॉक्टर होना चाहिए फल। हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ बढ़ती है, हम बोलते हैं कि आप फ्रूट्स खाइए, आपकी डायबिटीज़ कभी नहीं बढ़ेगी। तो 7 बजे से 12 बजे के बीच में आपको अपने बॉडी वेट का 10%, यानी आप 60 किलो के हैं तो 600 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। 12 से 1 के बीच के अंदर आपको बॉडी वेट का 5% यानी 300 ग्राम आपको वेजिटेबल्स खानी है, जैसे आपका पपीता है या ककड़ी, खीरा है, टमाटर है या अन्य वेजिटेबल्स है, मूली है, सलाद, कचूमर है, या फिर ये जो घर की सब्जियां बनती है, गोभी है और अन्य सभी सब्जी, ये आप खा सकते हैं। और इसके बाकी का जो भूख है वो आप खाना खाइए और शाम 7 बजे तक आपको नॉर्मल आप जो खाना आपकी पसंद का है आप वो खाएं। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप बिल्कुल कुछ भी ना खाएं, केवल आप पानी पी सकते हैं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। और आप कोशिश करें कि पूरे 1 सप्ताह के अंदर यदि आप 24 घंटे का उपवास कर लें, कुछ नहीं खाएं उस दिन, तो आपको कितनी भी गंभीर बीमारी होगी, आप यदि ब्लड प्रेशर का मरीज होंगे या डायबिटीज़ के होंगे, आप 3 महीने के अंदर आप इन सब बीमारियों से 80-90% तक बाहर। डॉक्टर साहब, तो सर मैं ये बात भी जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में हमको मालूम पड़ रही है, लेकिन देश और दुनिया में इसकी प्रचार प्रसार कम है। आपने भी बताया, आशीष जी ने भी आपने बताया कि विदेश से आई हुई पद्धति है, इसकी ट्रेनिंग हुई है,
लेकिन भारत में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। क्योंकि आप इतना बड़ा संस्थान चलाते हैं, आपका कॉलेज भी है, आप वहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप क्या कर रहे हैं? झारखंड बिहार में तो काफी प्रचार प्रसार होता है इसका। क्या है कि अभी तक हम कहेंगे कि सरकारी तरफ से जो एक सहायता मिलती है वो नहीं मिल पाती है, तो इस कारण से हमें संसाधन हमें खुद स्वयं को ही हमें जुटाने होते हैं, और इस कारण से इसका एक जो इसका एजुकेशन का, ये सब चीज़ों का पैरामीटर्स है वो एक बन नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए भी एक आईडीसी कमेटी का गठन भी किया हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने वाली है, और यदि जब हो जाएगा तो फिर इसका प्रॉपर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये कैंसर का नाम आते से मन में एक डर बैठ जाता है, अरे उसको तो मतलब मुझे भी बीच में यहाँ गठान हो गई थी, तो जब तक उसका निराकरण नहीं हो गया मुझे लगता था, और मेरे घर वाले और मेरी माँ और मेरी वाइफ भी कहती थी कहीं आपको भगवान ना करे कैंसर तो नहीं है, जरा चेक करा लो। दोस्त यार भी कहते थे कि यार देखना यार कि कैंसर तो नहीं है। ये डर वास्तव में इतना डरावना कैंसर है या ये डर बैठा हुआ है? सर देखिए क्या होता है कि कैंसर के जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कैंसर के बारे के अंदर, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास में आते हैं जिनको कोई नोट्स होती है या कोई चीज़ें होती है, तो वो उसको छुपा के रखते हैं, बताते ही नहीं है, ताकि हम बता देंगे तो उसकी जांच करना पड़ेगी, जांच करना पड़ेगी तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। तो ये तो भ्रांतियाँ होते हैं, और एक भय भी है। परंतु यदि हम भयभीत होकर यदि अपने इलाज नहीं कराएंगे, यदि उस चीज़ का समाधान नहीं करेंगे, तो हमारा तो मानना है कि यदि किसी को ऐसे कोई लीजन या कोई गांठ होती है, तो सबसे सिंपल उपाय है कि आप अपने शरीर की सोनोग्राफी करा लीजिए, आप सिटी स्कैन करा लीजिए। उसके अंदर यदि कैंसरस कोई चीज़ होगी तो आपको 99% पता लग जाती है, और नहीं है तो आपको बायोप्सी मत कराइए। हम बोलते हैं कि बायोप्सी कराते हैं तो वो डिसीज आगे और लगा ब्लड बाहर हुआ है तो वो आपको नुकसान फैल जाती है, तो हम उसके द्वारा पता लगा सकते हैं और फिर उसका निदान भी हम कर सकते हैं। सर, जो लोग बहुत सारी जगह पे इलाज करा चुके हैं, बड़े बड़े कैंसर सेंटर हैं, देश भर में चल रहे हैं, मुंबई में चल रहे हैं, वहाँ से आदमी इलाज करा कर आया और हताश हो चुका है, क्या उसको आप ऐसी सलाह देंगे कि एक बार आपसे मिले और आपके संपर्क में आए और इस सुविधा को अपनाए? जी बिल्कुल, हमारे पास देश के बड़े विभिन्न शहरों से, बड़े अस्पतालों से रिटर्न केस भी आ रहे हैं, और हम यही हमारे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि यदि वो हमारी बात यदि सुन रहे हैं तो ज़रूर एक बार हमारे पास आना चाहिए, और हमारा इलाज आप लेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, और यहाँ से आप स्वस्थ होकर यहाँ से जाएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय हाडिया जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष हाडिया जी, आप दोनों का इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और मैं भी यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रा सा भी ये लगता है कि आपको कैंसर की आशंका हो सकती है, गठान बन रही है या कोई दूसरे चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उसकी सोनोग्राफी कराएं, सिटी स्कैन कराएं। वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ डॉक्टर अजय हाडिया के अस्पताल में जाकर भी इनकी भी सलाह लें, और ये जो विधा है इलेक्ट्रो होम्योपैथ, इसको भी आजमा कर देखें। और ये बात सही है, हमारे बड़े वैज्ञानिक भी कहते रहे हैं, और हमारे दार्शनिक फिलासफर और हमारे साधु संत भी ये कहते रहे हैं कि हमारे जो शरीर में जो आज्ञा चक्र हैं, या जिनको हम ऊर्जा चक्र बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पहले के ज़माने में जब हमारे यहाँ सनातन युग था और महात्मा जड़ी बूटियों से जब इलाज किया करते थे, तो उस दौरान वो हमारे ऊर्जा चक्रों को नियंत्रित करके ही न केवल हमारे स्वास्थ्य को ठीक किया करते थे, बल्कि हमारी मनोवृत्ति, हमारी मानसिकता और हमारे सोच और आचार विचार को भी इन ऊर्जा चक्रों के जरिए बदल दिया करते थे। तो ये एक विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पुरानी बातें नहीं है कि जो लिखी हुई हैं, ये विज्ञान द्वारा प्रूव बातें हैं, जो आशीष हाडिया साहब ने अभी कंप्यूटर के जरिए आप सबको समझाने की कोशिश कीजिए। तो कैंसर से के प्रति जागरूक रहिए, डरिए मत। अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो ये भी एक नई विधा आई है इलेक्ट्रो होम्योपैथ, इसका भी इस्तेमाल कीजिए, और शायद इसका जो तत्व है, जैसा कि डॉक्टर आशीष हाडिया दावा कर रहे हैं कि हम जैसे ही आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे आप अच्छा फील करेंगे। और एनर्जी कैसे बढ़ती है ये आपने भी कंप्यूटर पर देखा, लैपटॉप पर देखा। तो ये विज्ञान है, विज्ञान को समझने और मानने की जरूरत है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।